मुआज और तज़ईन के पास एक नन्हा सा बहरी जहाज था जिसका बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग का बादबान था। अक्सर दोनों बच्चे अपने घर के नजदीक बहती हुई नदी के किनारे उसे ले जाते और फिर उसे नदी के पानी में बहने के लिए छोड़ देते। और वो बहाव के साथ तैरता रहता। क्या मजाल जो उसने कभी तवाजुन खोया हो, जो अक्सर खिलौने जहाज पानी में खो देते हैं और डूब जाते हैं। एक दिन मुआज और तज़ईन इसे नदी में बहा रहे थे कि अचानक उसके बंधी हुई तार टूट गई, जिससे जहाज आगे ही आगे सफर करने लगा। बच्चे पूरी तेजी से उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब वो उसे पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो नदी के बीचों बीच थे। लेकिन किनारे पर भागते बच्चों की राह में एक कांटों की बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा और वो दोनों मुंह बसोरते जहाज के बगैर घर वापस आ गए। वो परेशान थे कि जहाज का क्या बनेगा और वो सही ही सोच रहे थे। जहाज अब अपनी मर्जी के बगैर आगे बढ़ रहा था क्योंकि अब वो पानी के बहाव के खिलाफ वापस तैरकर नहीं आ सकता था। वो तैरता रहा हत्ता कि एक जगह नदी के किनारे आगी हुई काई में फंसकर रुक गया। वो इस तरह फंसा कि ना वो आगे की तरफ हरकत कर सकता था और ना पीछे की तरफ। फिर थोड़ी देर बाद ही रात का अंधेरा छा गया। तन्हा जहाज चमकते चांद को देखकर दम बखुद था। आज तक उसकी हर रात खिलौनों की अलमारी में गुजरी थी और वो चमकते चांद और सितारों के मुताल्लिक कुछ भी नहीं जानता था। वो बस चांद को देखता ही रहा और उसकी खूबसूरती से मुतासिर होता रहा। फिर अचानक उसकी तवज्जो नदी के दूसरे किनारे की तरफ गई, जहां बहुत सी छोटी छोटी शम्में रोशन थीं। उसके कान में बहुत सी बारीक बारीक आवाजें भी पड़ी और फिर उसकी नजर बहुत सी परियों और परीज़ादों पर पड़ी। एक तरतीब से खंबियों से बने तख्तपोश बिछे हुए थे और उन पर निहायत अजले कपड़े उड़ाए गए थे। उन्होंने खंबियों से बने मेजों पर प्लेट और ग्लास तरतीब से रखे और कुछ दूर चंद सुनहरी कुर्सियां भी बिछाएं, जहां साजिंदों ने बैठकर मौसीकी की धुनें बिखेरनी थीं। जहाज दम साधे ये सारा नजारा देखता रहा। वो सोच रहा था कि ये वही परियां हैं जिनकी दास्तानें तज़ईन और मुआज अक्सर एक दूसरे को सोने से पहले सुनाते थे। फिर उसने नदी के किनारे पर अपने जैसी एक और कश्ती देखी जो उससे कहीं छोटी थी। उसने देखा, फिर उसने अपने वाले किनारे पर भी परियों और परीज़ादों का एक गौल देखा, जिनके हाथों में पार्टी के लिए बड़े मजे मजे की चीजें थी। पीने के लिए शबनम के कतरों से बने हुए शरबत और इस तरह की कई मजीद मजेदार चीजें प्लेटों और टोकरियों में डालकर ला रहे थे। शहद वाले केक, वाइट रंग बिरंगी जेली वाले बिस्किट, गुलाबी आइसक्रीम। और अब वो इंतजार कर रहे थे कि कश्ती उस किनारे पर आए और उन्हें बैठाकर दूसरे किनारे पर लेकर जाए। वो जोश से चलाते परीज़ादों को आवाजें दे रहे थे। लेकिन अरे ये क्या! अचानक नदी में से एक बड़ी मछली ने हवा में उछलकर जिससे परीज़ादों की कश्ती में पानी भर गया और वो नदी में उलट गई। किनारे पर खड़े सभी की चीखें निकल गईं। जब सब ने देखा कि परीज़ाद भी नदी के पानी में डबकियां, ये सब देखकर मुआज और तज़ईन के जहाज ने इरादा कर लिया कि वो उस किनारे पर खड़े परीज़ादों और परियों को उसने अपनी अजीबो गरीब भीगी भीगी सी आवाज से सबको अपने तरफ मुतवज्जो किया। उसकी आवाज सुनकर सभी परेशान हो गए। एक परी के हाथ से तो घबराकर जेली नीचे घास पर गिर गई। उसने सबको तसल्ली देते हुए बताया कि वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो तो सिर्फ एक खिलौना जहाज है। वो उनको दूसरे किनारे पर ले जा सकता है। अगर उनमें से कोई उसे चलाना जानता है, वो नदी में खो गया है। ये सुनकर परीज़ाद खुशी खुशी जहाज की तरफ आ गए।
वो आपस में बातें भी कर रहे थे कि अगर जहाज उनकी मदद ना करता तो जश्न की तकरीबात खराब हो जाती। जहां वो सब जहाज पर सवार होकर आराम से बैठ गए। एक परीजाद ने जहाज का स्टीयरिंग संभाल लिया। जहाज इंतहाई फखरिया अंदाज से नदी में तैर रहा था। इससे पहले उस पर सिर्फ गुड़ियों और गुड्डों ने सैर की थी, जो हरकत नहीं कर सकते थे। बल्कि सिर्फ आसमान की तरफ मुंह करके घूरते रहते थे। मगर ये परियां और परीजाद न सिर्फ हंस बोल रहे थे, बल्कि जहाज के अर्शे पर इधर उधर दौड़ रहे थे और झुककर नदी के पानी को उंगलियों से छू रहे थे। अब जहाज के बादबानों में हवा भर गई थी और वो एक राजहंस की तरह दूसरे किनारे पर खड़ी परियां उछल उछल कर खुशी से जहाज का इस्तेमाल कर रही थीं। अब जहाज के बादबानों में हवा भर गई थी और वो एक राजहंस की तरह पानी की सतह पर तीर रहा था। और यही वो लम्हा था जब बादशाह सलामत और मलका भी वहीं तशरीफ ले आए। वो भी जहाज को बाहिफाजत अपनी तरफ आता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो इस तरह रक्स कर रही थीं जैसे शहद की मक्खियां भुनभुना रही हों। और फिर जैसे जहाज की मराद बर आई हो, जब मलका और बादशाह ने जहाज पर सैर का प्रोग्राम बनाया। उसने सैर के प्रोग्राम पर खुश होने के अलावा बादशाह को अपनी मजबूरी भी बताई कि नदी का बहाव बहुत तेज है। तो बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, मैं एक जादू के मंत्र से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। पानी के बहाव का तुम पर कोई असर नहीं होगा। बस जब हम सैर से थक जाएंगे तो हमारी तुतलियों वाली भगी आ जाएगी और हम उस पर सवार हो जाएंगे। ये कहकर बादशाह सलामत और मलका जहाज पर सवार हो गए और जहाज आसानी से चांदनी से मंजर बहुत मशहूर कुन हो रहा था। नदी के किनारे दरख्त भी चांदी में नहाए हुए थे। 2-4 चमगादड़ें जहाज के साथ साथ महवे परवाज थीं। पर जैसे ही ये सफर खत्म हुआ, बादशाह की बघी किनारे पर आ गई, जिसे 4 तितलियां खींच रही हैं। जैसे ही बादशाह सलामत बगी में बैठे, जहाज ने इधर उधर देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये वो। फिर उन्होंने जहाज के बादबान चांदी के बना दिए। ये बादशाह की तरफ से जहाज का इनाम था। ट्रांसक्रिप्शन। सुबह होने वाली थी। जहाज कुछ देर सस्ताता रहा। अब वो इंतजार में था कि बच्चे आए। बच्चे भी बेताब थे। वो सुबह सुबह जहाज की तलाश में नाश्ते के बगैर ही भागे आ रहे थे। वो नदी किनारे इतना खूबसूरत जहाज देखकर मबहूत हो गए। वो सोच रहे थे कि ये कहाँ से आया है, और अगर इसके बादबान चांदी के ना हों तो ये बिल्कुल हमारे बहरी उकाब जैसा ही है। तज़ईन ने इशारे से मुआज को दिखाया कि ये तो उन्हीं का जहाज है, क्योंकि इस पर बहरी उकाब लिखा हुआ। तब मुआज ने तज़ईन को याद दिलाया कि ये सिर्फ परियों का काम हो सकता है। वो देखो, जहाज के अर्शे। उन्होंने अपना जहाज लिया और घर जाकर आमी को दिखाया। वो भी जहाज के चांदी के बादबान को देखकर बहुत हैरान हुई। लेकिन भैया, उन्हें रात तक संभाल लेते हैं ताकि शायद हम भी परियां देख लें। उसने मुआज को मशवरा दिया। उधर जहाज खिलौनों की अलमारी में पहुंचकर बहुत खुश था। वो अलमारी में मौजूद बाकी खिलौनों को अपना। मगर बच्चों, इससे आगे मुझे मालूम नहीं कि वो परियों से मिल सके या नहीं। इधर तज़ईन और मुआज तैयार थे कि शायद वो केक परियों के साथ मिलकर खाएंगे।